Good morning everyone. This is the first part of our chapter chemical reactions and equations. Right? अब देखिए बेटा, जैसे इस चैप्टर की बात करें तो केमिकल रिएक्शन है क्या? देखो, क्लास 9th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था मैटर. क्या पढ़ा था बेटा? मैटर. राइट. मैटर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि जिसके पास मास और स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड स्पेस, दैट इज व्हाट? दैट इज वी कॉल्ड एज मैटर. राइट. क्या मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? मैटर मिलके बना है छोटे छोटे एटम से. राइट. तो ये जो केमिकल है, अगर हम इस टॉपिक पे जाएं, केमिकल रिएक्शन ये होते क्या हैं? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मैटर आपस में कंबाइन होते हैं, राइट? इफ वी कंबाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी. बच्चे, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है. या तो वो बन जाता है मिक्सचर, या वो दे देता है कोई रिएक्शन. समझ रहे हो बात को आप? या तो जब तुम दो मैटर को रिएक्ट कराओगे, या तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर, या कोई रिएक्शन दे देगा. अगर हम इसका एग्जाम्पल समझें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन से शुगर प्लस वाटर, ये क्या बन जाता है? शुगर सिरप हो जाता है इस तरीके से. तो मिक्सचर ही तो है. या मड प्लस वाटर बन जाता है इस तरीके से. ये क्या है? मिक्सचर ही तो है. लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं Mg प्लस O2, ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा MgO. ये क्या बन जाएगा हमारा? MgO. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहां रिएक्शन हो गया. तो आप ये बात समझ रहे हो? जब दो प्रकार के मैटर आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी में से कोई एक होता है. या तो होता है वो क्या? मिक्सचर, या क्या बन जाता है? वो हो जाता है रिएक्शन. हमने मिक्सचर का एग्जाम्पल देख लिया, हमने किसका एग्जाम्पल देख लिया? रिएक्शन का. ठीक है. अब इसी में अगर हम आगे बात करें तो केमिकल रिएक्शन अगर है, देखें तो देखिए इधर, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं इसी चीज को यहां पे इस तरीके से बोलूं, जैसे सपोज करिए आप कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं बच्चे? केमिकल रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ये केमिकल चेंज भी होता है. क्या होता है? केमिकल चेंज. दिस टॉपिक ऑल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9th. अब केमिकल चेंज क्या होता है आपका? केमिकल चेंज का मतलब ऐसी चीज जो आपकी इरिवर्सिबल होती है. सिमिलरली आपको फिजिकल चेंज के 5 एग्जाम्पल अपने आप करने हैं. इरिवर्सिबल का मतलब आप पलट के उसको वापस पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते. यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. आप उसको किस में नहीं ला पाएंगे? दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आप उसको नहीं ला सकते. उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. समझ रहे हो बात को आप? इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? केमिकल चेंज. राइट. अब अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन तो ये हो गया. अब सवाल है केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या बनेगा बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पूरा एक प्रोसेस है. ये पूरा क्या है? ये पूरा एक प्रोसेस है. क्या है ये? प्रोसेस. और प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. बट अगर हम लोग मैग्नीशियम को एक सिंबल असाइन कर दें Mg, ऑक्सीजन को एक सिंबल असाइन कर दे O2,
तो यहां जो बनेगा आपका ये क्या हो गया, MgO। यानी कि जब आप केमिकल रिएक्शन को किसी इक्वेशन यानी सिंबल्स असाइन कर देते हैं, क्या असाइन कर देते हैं बच्चे, सिंबल्स। व्हेन यू असाइन सिंबल्स टू अ केमिकल रिएक्शन, तब वो बन जाती है आपकी क्या, तब वो बन जाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं सारे, ये क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो ये आपकी बन गई केमिकल इक्वेशन। नाउ अब अगर बात करें हम लोग कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल इक्वेशन होती क्यों है। जैसे केमिकल रिएक्शन को मैं आपसे बोलूं कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन के पीछे होने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन होता है कि केमिकल रिएक्शन अकर होती है। देखिए सीधा सा इसका होता है कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का। किसका होता है बच्चे, स्टेबिलिटी। जो भी चीज होती है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। किसके लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, राइट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे दो फ्रेंड है, ठीक है। अब ये दोनों जो फ्रेंड हैं, दीज आर द बेस्ट फ्रेंड, राइट। अब किसी एक दिन ये वाला बच्चा हो जाता है एब्सेंट, तो ये वाला बच्चा किसी और के साथ बैठ गया, ये किसी अननोन के साथ बैठ गया। किसके साथ बैठ गया, अननोन के साथ, ठीक है। बट जैसे ही इस बच्चे का फ्रेंड वापस आ गया, मतलब अगले दिन जब वो प्रेजेंट हो गया, तो बच्चे ने दोबारा किसके साथ बैठा, इसके साथ। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसकी बॉन्डिंग, इसके साथ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं बच्चे, तो केमिकल रिएक्शन में ये बात याद रखिए, जो केमिकल रिएक्शन अगर होती है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है, वो होता है स्टेबिलिटी अक्वायर करना। क्या अक्वायर करना, स्टेबिलिटी। जैसे अगर बात करें हम लोग, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक हिस्सा जो LHS में आता है उसको बोलते क्या है हम लोग बच्चे, रिएक्टेंट। उसके बाद रिएक्टेंट की वजह से जो नया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा RHS यानी राइट हैंड साइड में बनता है। रिएक्टेंट इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, ओके। नाउ अब जैसे अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन हो गई, अब मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन हो गई बेटा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ वी केम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टुक प्लेस। भाई हमारे लिए कोई सिम्टम तो होना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोई डिसीज है तो उसके सिम्टम होंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसके सिम्टम क्या हैं, उसके कैसे पहचानोगे आप उसको, हम उसको पहचानते हैं चेंज इन कलर से, इवोल्यूशन ऑफ गैस से, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से। देख रहे हो, कलर का चेंज हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ PPT हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी। जैसे पानी में आपने नील को डाल दिया, घर में आपकी मदर कपड़े वॉश करती है तो उसमें नील वगैरह डाल देती हैं, तो पानी में नील को डालने से उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है उसके अंदर। आपने कलर को ही तो पहचाना कि कलर चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें हम लोग, तो इसका भी एग्जांपल किस तरीके से आएगा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का। मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया। अब आपने दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया, उसमें से गैस निकलने लगी। अब जब गैस निकलने लगी तुमने क्या देखा उसमें आपने देखा कि हाँ उसके अंदर कुछ रिएक्शन तो हुआ है। यानी जब मैंने दो लिक्विड को डाला, जैसे हम लोग बात करें इसमें इस तरीके से H2 + O2, ये आपका क्या देता है, ये देता है H2O। या C + O2 कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फॉर्मेशन ऑफ PPT क्या होता है हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे इसे। चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर किस तरीके से हुआ आपका, जो आपके घर में व्हाइट वॉश होता है, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रिपेयर करके रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग इसके आगे और भी देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो हमें देखना है, मैं इसका एक फ्लो चार्ट आपका बना दे रहा हूं। एक हमको देखना क्या है, जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है मैथ कि आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे आ रहा है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको आपकी किताब में दे रखा होगा रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। और दो छोटे टॉपिक और हैं, कोरोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होता है। अंडरस्टूड? तो ये सारे टॉपिक हमको इसमें डिटेल में देखने हैं, तो यही देखेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ तक प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।